हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव ऑप्टिक्स का एक पार्ट है जो हमारा क्लास 12 के फिजिक्स के लिए है। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जनरली लाइट के वेव नेचर को प्रूफ करता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन मतलब होता है फैलना, इस तरह से डेविएट होना। इसमें क्या कहता है, इसका डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई ओपनिंग हो या स्लीट हो, देखिए ये स्क्रीन है, अगर यहां सोर्स ऑफ लाइट है तो यानी लाइट सिर्फ इसी में आना चाहिए, इसी में ब्राइटनेस आना चाहिए। बट ऐसा होता है कि कुछ लाइट स्पॉट्स इस ओर, कुछ लाइट की बूंदें इस ओर दिखाई देता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि लाइट स्ट्रेट पाथ पर ही नहीं फ्लो करता है, बल्कि वो इसके क्रॉस क्या करता है, बेंड करता है। तभी तो ये सब जो ज्योमेट्रिक शैडो है उस रीजन में ये एंट्री लेता है। तो हम लोग इन सिंपल में हम लोग बात करेंगे कि द बेंडिंग ऑफ लाइट अक्रॉस द कॉर्नर ऑफ द ओपनिंग, ठीक है ना, क्रॉस द कॉर्नर ऑफ द ओपनिंग इज नोन एज व्हाट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके जगह में अगर हम लोग यहां पर अगर एक ऑब्स्टिकल भी रख देते हम लोग यहां, तो भी लाइट इस ओर आता और इधर जाता। यानी सिर्फ इधर ब्राइटनेस होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक्सपेरिमेंटली देखा गया इस ज्योमेट्रिकल शैडो में कुछ हमारा अल्टरनेटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। तो हम लोग यहां पर क्लियर होता है कि हमारा जो लाइट है इसके क्रॉस भी यहां पर क्या करता है, मुड़ता है। और इस ज्योमेट्रिकल रीजन में जो हमारा ये है, ये वाले रीजन में ये एंट्री लेता है। यहां पर भी लाइट बेंड कर रहा है, तो बेंड करने यानी जिग जैग पाथ में चलने का जो एबिलिटी होता है वो हमारा वेव का होता है। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूफ करता है। और सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द bending of light across the corner of an obstacle or opening. Clear? It is also the superposition of waves. ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव से ये भी एक तरह का इंटरफेरेंस है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जो डिफ्रैक्शन जो होता है वो दो तरह का है हमारा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा ऑब्स्टिकल, ये ओपनिंग ले लेते हैं, स्लीट ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं, और यहां पर हम लोग स्क्रीन ले लेते हैं। अब क्या होता है हमारे पास यहां पर कि जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट और अगर स्क्रीन दोनों ही हमारा ये स्लीट्स के नजदीक हो तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। लेकिन अगर ये दोनों इनफिनाइट दूरी में हो, यानी इससे कुछ ज्यादा दूरी में हो, तो इसे हम लोग कहेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। बस यही हमारा अंतर है। और दोनों में ही हमारा क्या होगा कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगे, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगे। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हम लोग कैसे ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज यहां पर ऑब्टेन करते हैं।
यहाँ जो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो भी ब्राइट फ्रिंजेस आते हैं उन्हें हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं एंड मिनिमा कहते हैं डार्क के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। हम लोग ले लेते हैं एक स्लीट इस तरह के। ये ओपनिंग जो होता है ये काफी कम होता है, ये ओपनिंग काफी कम होता है। मैं बनाने के लिए यहाँ लिया हुआ हूँ। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारा स्क्रीन हो गया, ये हमारा यहाँ पर सोर्स हो गया, ये ज्यादा डिस्टेंस में है, ये हमारा सोर्स हो गया इधर। अब क्या है, अब देखो भाई, सोर्स से अगर ज्यादा डिस्टेंस में ये लाइट फैलेगा, हमें एक डेफिनेट इस एरिया से पास करवाना है, इसलिए हम लोग यहाँ एक कन्वर्जिंग लेंस ले लेते हैं, है ना। एक कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं हम लोग, इसके फोकस में सोर्स को रखते हैं। देखिए लाइट अगर इस तरह से पड़ेंगे तो देखिए लाइट को इस तरह से पैरेलल कर देगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, जो लाइट यहां पर इंसिडेंट हुआ और इसको पैरेलल किया, हम लोग वेव के टर्म में लेते हैं तो हम लोग मान लेंगे इसको एक परपेंडिकुलर लाइन दे देंगे एम डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा जो इस स्लीट पर आते हैं और यहां से यहां तक आने में जो कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए और कोई फेज डिफरेंस यहां पर सारे का क्या है, सेम है, यानी 0 है। अब देखो, अब अगर इनको हम लोग स्क्रीन पर अगर इंसिडेंट करवाते हैं तो फिर हमें एक यहां पर कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा और ये इस तरह से मर्ज होगा यहां पर आके स्क्रीन में, और ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। अब आप देखो यहां पर ये जो सेंट्रल मैक्सिमा मिला, इसी को हम लोग O मान लेते हैं पोजीशन, ठीक है। इस जगह पर कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। अगर पाथ डिफरेंस नहीं है तो हमारा फेज डिफरेंस भी यहां पर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फेज डिफरेंस बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यानी कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा क्या है हमारे पास, कि व्हेन द लाइट वेव फ्रॉम दी व्हाट, ये देखिए प्राइमरी वेव फ्रंट यहां पर भी आए, ये बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर आएंगे क्योंकि बहुत सारे लाइट आते हैं यहां पर, और ये एवरी पॉइंट पर जो हमारा है, जो वाइब्रेशन, जो पार्टिकल वाइब्रेट करता है उसका सेम फेज होगा यहाँ पर, ये भी हमारा वेव फ्रंट बनेगा। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, A, B और C नाम देते हैं, ठीक है ना। ये भी हमारा एक वेव फ्रंट हो जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन द लाइट वेव्स फ्रॉम द सेकेंडरी वेव फ्रंट रीचिंग कहां पर, ऑन द स्क्रीन with what, 0 path difference as well as 0 phase difference, then we obtain what, central maxima। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि डार्क फ्रिंज यानी मिनिमा का पोजीशन निकालते हैं। हम लोग मान लेते हैं इस जगह पर कि ये एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं P, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, मिनिमा निकालेंगे, जहां पर हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमा निकालेंगे, ठीक है, जहां पर हम लोग मिनिमा निकालेंगे। अब हम लोग इस जगह पर निकालेंगे। देखिए ये डिस्टेंस जो है, ये सेपरेशन जो है हमारा D मान लेते हैं हम लोग यहाँ, कि AB का जो है ये विड्थ जो है हम लोग D माने, ये स्लीट विड्थ है। अब देखो इस जगह पर लेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग कुछ मान सकते हैं, Y, X, Z कुछ भी मान सकते हैं, वो तो लीनियर पोजीशन है। अब देखो वहां निकालने के लिए फिर लाइट वेव यहां से निकलेंगे, नहीं इस तरह से ये यहां मिलेंगे जाके, ठीक है, उस पॉइंट P पर। सबसे पहले हम लोग जब यहां पर डार्क पैटर्न्स निकालेंगे या डार्क फ्रिंज का जो फॉर्मूला निकालेंगे, हम लोग कंडीशन निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग एक थीटा मान लेते हैं, दैट वन इज एंगुलर पोजीशन। यही हमारा एंगुलर पोजीशन होगा।
ये लाइट वेव वहां पर पहुंचता है। अब हम लोग लाइट वेव को अगर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या पहुंचता है भाई, तो वेव फ्रंट के टर्म में, तो यहां से यहां तक हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ट्रेस करते हैं इस पर। इससे ये फायदा होता है कि ये तो हमारा वेव फ्रंट बन गया और ये सारे चीजें पाथ डिफरेंस हो जाएंगे, ये पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस, क्लियर है। ये भी हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हम लोग ले लेते हैं थीटा, ये एंगल और ये एंगल थीटा। अब देखो यहां से यहां तक का जो पाथ डिफरेंस है हमारा, सबका अलग अलग पाथ डिफरेंस है, ये वाली के पाथ ज्यादा है, ये वाली के पाथ कम है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं कि जो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है बीपी माइनस एपी, इसको हम लोग लेमडा मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो पूरा स्लीट है, होल स्लीट को हम लोग दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देंगे। देखिए d/2 एंड d/2। एक बात याद करने के, इस फिगर को हम थोड़ा सा अलग करके आपको दिखाते हैं। अगर हम लोग इस जगह पर मान लेते दो भाग में बांटे इसको, तो अगर मान लेते हैं कि जितना पॉइंट ऊपर होगा उतना ही पॉइंट नीचे होगा। अगर मान लेते हैं 100 पॉइंट्स है तो ऊपर 50 होगा, नेक्स्ट नीचे भी 50 होगा, तो एवरी पॉइंट का अपना एक क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट होगा नीचे। मान लेते हैं ये A है और ये हमारा C है और ये हमारा B है। देखिए ये जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, इसका क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट ये होगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट ये होगा, होगा कि नहीं। इस तरह से ये दो इक्वल भागों में बटा हुआ है। अब क्या होगा, अगर हम लोग देखते हैं, मान लिए हैं कि यहाँ पाथ डिफरेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लोग लेमडा माने हैं, तो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस फॉर दिस टू दिस। तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के यूज करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, फिर एक बार टोटल ट्रायंगल का यूज करेंगे, ये वाली टोटल ट्रायंगल का यूज करेंगे, तो ये वैल्यू निकल जाएगा हमारा। इसको अभी हम लोग मान लेते हैं डेल्टा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इस ट्रायंगल का अगर यूज करते हैं तो ये हो जाएगा d/2/डेल्टा इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा क्या ना, टोटल यहाँ से लेंगे तो d/लेमडा। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/2 लेमडा, d/2 डेल्टा बराबर d/लेमडा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, d कैंसिल हो गया, और ये जो डेल्टा माने हुए थे, ये डेल्टा हमारा आ गया कितना, देखिए 2 डेल्टा बराबर लेमडा, इसलिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा/2। यानी इसका हमारा, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, यहां से यहां लेमडा माने हैं, तो ये कितना हो गया, लेमडा/2 हो गया, क्लियर हो गया। इसी तरह से अगर ए का क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट ये है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट ये है, तो एवरी पॉइंट का यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है, जो क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट है अपर हाफ का और लोअर हाफ का जो पाथ डिफरेंस है, वो हमारा कितना आ जाता है, लेमडा/2 आ जाता है। अब जब लाइट वेव्स ऑफ दिस पार्ट और दिस पार्ट का जब इस जगह पर जाता है, तो दोनों के बीच जो हमारा है वो पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है, लेमडा/2। तो चलो हम लोग फेज डिफरेंस देखते हैं कितना होगा फेज डिफरेंस। तो फाई बराबर कितना होता है, 2π/लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, और देखिए फाई बराबर कितना हो जाएगा, 2π/लेमडा, और पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना है, लेमडा/2। यानी ये हमारा कितना हो गया भाई, ये देखिए आप, ये देखिए कट गया और ये कट गया, यानी फाई बराबर हुआ 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट वेव वहां पर गया, देखिए ये इस तरह से मिल रहा है, यही ना हुआ 180 डिग्री, क्लियर। और जब दो लाइट वेव, एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ जब मिलते हैं, सुपरपोजिशन होते हैं, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0, इक्वल एम्पलीट्यूड का है।
इसलिए हमें यहां डार्क पैटर्न्स दिखाई देते हैं। और जो पहला हमारा डार्क पैटर्न आएगा उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। क्लियर? तो अब हमारे पास यहां पर क्या आया, इस जगह पर क्या आया कि हम लोग जब पहला डार्क फ्रिंज को जब ऑब्टेन कर रहे हैं, देखिए ये मैथमेटिक्स है, इसको समझने के लिए तो एवरी टू जो हमारा लाइट वेव जो है उसके बीच का जो हमारा जो पाथ डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, λ/2। यानी फर्स्ट पाने के लिए हमारे पास हो गया d/2 साइन थीटा, पहला ले रहे हैं इसको थीटा है, θ1 मान लेंगे तो θ1 इक्वल टू पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2। आप पूछोगे कि ये कहां से आया, तो ये यही वाला पाथ डिफरेंस है। यहाँ ये जो हम लोग बनाए थे यहाँ पर इस तरह से, ये ना आया हमारा λ/2, ये हमारा हो गया क्या θ1, और ये हमारा a और ये हमारा क्या हो गया c, इसको कुछ मान लेते हैं c', ये हमारा क्या हो जाएगा d/2। आराम से ये हमारा निकल जाएगा, ये इस पे परपेंडिकुलर है तो देखिए इस ट्रायंगल के यूज करेंगे तो साइन θ1 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस है तो λ/2 बटे d/2, तो यहां से आ जाएगा d/2 साइन θ1 बराबर λ/2। तो ये हमारा पहला आया, ये कट गया हमारा, तो ये आ गया d साइन θ1 बराबर λ। देखो जी ये हमारा हो गया पहला सेकेंडरी मिनिमा के लिए। अब यहां से आराम से हम लोग निकाल सकते हैं साइन θ1 बराबर λ/d। ऐसे भी हम लोग एंगल स्मॉल मानते हैं, इसीलिए यहां हम लोग मान लेंगे क्या, जब एंगल स्मॉल होता है देन साइन थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा, और तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर θ1 इक्वल टू λ/d। ये हमारा पहला मिनिमा का एंगुलर पोजीशन है। इसी तरह से ये स्लिट विड्थ वही रहेगा। हम लोग मैथमेटिक्स को आगे करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट में हम लोग किस तरह से मानेंगे। अब हम लोग पहला केस में यहां पर लेम्डा लिए थे और इसको दो इक्वल भागों में बांटे थे। अब हम लोग इसको यहां पर 2 लेम्डा लेंगे, ठीक है, कितना लेंगे 2 लेम्डा लेंगे। थोड़ा सा इसको मिटाकर हम लोग चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, और सिर्फ जो पार्ट यूज होगा फिर एक नया पोजीशन होगा, उसका P के जगह अब Q होगा, ठीक है। ये देखिए पहला हुआ। अब हम लोग दिखाते हैं थोड़ा फिगर को। अब हमारे पास यहां पर क्या हो जाता है कि इसको वही D है हमारा, यहां से यहां तक D ही है, लेकिन इसको अब 4 इक्वल भाग में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 एंड 4 इक्वल भाग में डिवाइड कर देंगे। और 4 इक्वल भाग से लाइट स्क्रीन पर पहुंचेगा। एवरी पार्ट का जो डिस्टेंस होगा d/4 d/4, यहाँ d/4, यहाँ d/4, यहाँ d/4, एवरी पार्ट का d/4। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहां से यहां तक हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ट्रेस करेंगे ताकि ये हमारा वेव फ्रंट बनेगा और सारा जो हमारा पाथ डिफरेंस है इजीली निकल जाएगा। वही पॉइंट से अब हम लोग मानते हैं कि ये जो हमारा ये A था, ठीक है ना, और ये हमारा C है, ये हमारा B है। अब हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा पाने के लिए पाथ डिफरेंस को 2 लेम्डा मान लेते हैं। आप देखो अगर एवरी पार्ट का हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, मान लेते इसका निकालना है, इसका निकालना कि यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा। बस सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे, इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, यहां से यहां तक का कुछ नेमिंग कर देते हैं, इसको ए स्मॉल बी मान लेते हैं और इसको स्मॉल सी मान लेते हैं। तो अगर ए बी सी में देखते हैं, ये एंगल हमारा अब θ2 कहलाएगा, है ना। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से यहां देखिए कितना दूरी हो जाएगा, यहां से यहां तो d/4 प्लस d/4 प्लस d/4,
क्योंकि एवरी पार्ट का d/4 हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो d/4 प्लस d/4 प्लस d/4 कितना हो जाएगा, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 3d। 3d/4 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं सिमिलर ट्रायंगल लेते हैं। इन दिस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 3d/4 बाई इसका कुछ हम लोग मान लेते हैं डेल्टा बाई डेल्टा इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल को देखेंगे कैपिटल ए बी और ये मान लेते हैं डी। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ए बी है ना, ए बी बाई क्या हो जाएगा बी डी। ए बी बाई बी डी को लिख सकते हैं, ए बी का वैल्यू यहां से यहां डी है और बी डी का वैल्यू यहां से यहां क्या है 2 लेमडा। देखिए डी डी कैंसिल हो गया, ये 3/4 डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 लेमडा। अब देखिए ये 2 कटा, ये आ गया हमारे पास कितना, अब देखो आप ये चला गया डेल्टा वहां, ये आ जाएगा यहां पर क्या 3 λ/2, यानी इसका जो पाथ डिफरेंस है यहां पर हमारा 3 λ/2। सिमिलरली इसका भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली इसका भी निकाल सकते हैं हम लोग। थोड़ा हम लेंदी ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब हम लोग इस ट्रायंगल को देखना चाहते हैं, ठीक है ना, इस ट्रायंगल को देखेंगे। अगर इस ट्रायंगल को देखेंगे तो यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस को हम लोग मान लेते हैं डेल्टा डैश। तो यहां से यहां तक के सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में d/4 बाई डेल्टा डैश, फिर इस सिमिलर ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल से यूज करेंगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल के इधर का साइड क्या है d और यहाँ का क्या है 2 लेमडा। अब देखिए डी डी कैंसिल हो जाता है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डी डी कैंसिल हो गया तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 डेल्टा डैश 1/2 लेमडा। देखिए 2 कट गया तो यहाँ डेल्टा डैश बराबर कितना आ गया, अब देखो 2 डेल्टा डैश बराबर लेमडा, देयरफॉर डेल्टा डैश बराबर λ/2। अब देखो यहां पर, यानी इस जगह पर जो पाथ डिफरेंस जो आया वो कितना आ गया λ/2। अब मैथमेटिक्स समझिए आगे। अब जब लाइट वेव्स एवरी करस्पॉन्डिंग पॉइंट से जब निकलेंगे वहां पहुंचेंगे तो देखिए यहां से यहां तक पाथ डिफरेंस क्या हो गया, तो देखो भाई ये हमारा हो गया λ/2 और ये हो गया d/4, ये हो गया θ2। अगर ये तो जानते हैं ये परपेंडिकुलर, इस पार्ट को मैंने सिर्फ लिया है तो ये क्या हो जाएगा sin θ2 बराबर कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस λ/2 बटे d/4, यानी ये आ जाएगा d/4 बराबर d/4 sin θ2 बराबर λ/2। अब देखो ये पाथ डिफरेंस निकल गया, ये हमारा 2 कैंसिल हुआ भाई और ये हो गया d sin θ2 बराबर 2 लेमडा। और हम लोग लिख सकते हैं sin θ2 बराबर 2 λ/d और एंगल स्मॉल होता है तो θ2 बराबर 2 λ/d। अब बताइए फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा लिए थे तो हमारा आया था θ1 बराबर λ/d, सेकेंड लिए तो क्या आया 2 λ/d, थर्ड लेंगे सिमिलरली तो कितना आएगा 3 λ/d एंड सो ऑन। और हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि जब nth सेकेंडरी मैक्सिमा लेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग n λ/d। देखिए ये हमारा हो गया मिनिमा का केस का। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे मैक्सिमा के लिए। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहां पर इसका एक ग्राफ। और हम लोग देखते हैं अगर ग्राफ लेते हैं, ये इंटेंसिटी पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा हो जाता है। ये पहला डार्क होता है D1, इधर भी डार्क आएगा D1। अभी जैसे पोजीशन निकाले हम लोगों ने, ये पहला ब्राइट आएगा B1, इधर पहला ब्राइट आएगा B1, ये दूसरा डार्क आएगा D2, ये दूसरा डार्क इधर भी आएगा D2, फिर इधर कितना हो गया, फिर ये
ब्राइट B2, ठीक ना। तो आप देखो यहाँ पर हम लोगों ने अभी कंडीशन निकाला, पहला डार्क का, फिर दूसरा डार्क का, नहीं। और आप देखे होंगे पहला डार्क के लिए मैंने स्लीट को 2 इक्वल भाग में डिवाइड किए थे, ठीक है, इस तरह से। आप देखो यहां पर कि डार्क तभी बनता है जब क्रेस्ट और ट्रफ मिलते हैं, ठीक ना। अब आप देखो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच का जो हमारा पाथ डिफरेंस देख रहे थे λ/2 आ रहा था, तभी फेज डिफरेंस फाई आ रहा था हमारे पास, है ना, पाई आ रहा था। अब देखो जब हम दूसरा डार्क ले रहे थे तो इसी को हम लोगों ने 4 इक्वल भाग में डिवाइड किया था, 1 2 3 एंड ये क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। और 4 मिल के, यानी यहां से जो लाइट निकला और यहां से जो लाइट निकला, यहां से जो निकला और यहां से जो निकला, ये जाके हमारा क्या बना, वहां पर डार्क बनाया। तो आप देखो पहला डार्क और दूसरा डार्क के बीच में ही एक ब्राइट है, नहीं। तो हमारा 2 इक्वल पार्ट्स और 4 इक्वल पार्ट्स में हमारा क्या बन रहा है, 2 में रहेगा तो पहला डार्क, 4 इक्वल पार्ट्स में तो दूसरा डार्क। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग यहां पर इसी 4 वाले में ही, यानी उससे पहले हमारा क्या मिल रहा है, ब्राइट मिल रहा है, तो हम लोग मान सकते हैं कि अगर इसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं स्लीट का, यानी एवरी पार्ट क्या हो जाएगा, D/3 D/3 D/3, इस तरह से हो जाएगा। अब चूंकि वहां पर पोजीशन θ1 पहला के लिए है, तब यहाँ θ1' ले लेंगे, ये एंगल जो हमारा हो जाएगा θ1', ये भी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ये यहाँ। सिमिलरली आपने देखा कि एवरी 2 लाइट वेव्स जो निकलते हैं, है ना, वो हमारा क्या करता है, पाथ डिफरेंस λ/2 होता है। तो आप देखो यहां पर जब हमारा होगा फिर हम लोग निकालेंगे तो D/3 sin θ1', फिर उसी तरह से निकालेंगे, ये पाथ डिफरेंस निकल जाएगा और क्या था, लाइट λ/2। अब देख सकते हो यहाँ D sin θ1' बराबर 3 λ/2 आ गया। और स्मॉल एंगल जब रहेगा तो θ1' बराबर 3 λ/2D आ गया हमारा ये, यानी पहला जो मैक्सिमा है, सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन ये आया। कब आया, 3 इक्वल पार्ट्स में। यानी यहां पर क्या हो रहा है, इसका इंटेंसिटी देखिए इसके तुलना में कम है, यानी ये जो 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स से मिलके क्या बनता होगा, पहला डार्क, यही कंडीशन है। और मात्र ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, यानी इससे जो लाइट वेव निकलते होंगे उससे बनता होगा ब्राइट। तो यानी 1/3 पार्ट ऑफ द लाइट क्या कर रहा है, यूज हो रहा है क्या बनने के लिए, ब्राइट। तो बताओ इतना लाइट डार्क बना और इतना ही लाइट ब्राइट बना, तो बताओ इसका इंटेंसिटी घटेगा या नहीं घटेगा, श्योर घटेगा। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट, अगर हम लोग ब्राइट पाना है तो यानी 4th डिवीजन के बाद, यानी 5th करना पड़ेगा हमें, ये वाले जो है 5th बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए एवरी पार्ट का जो है D/5 होगा, फिर नेक्स्ट जो एंगल होगा, ये एंगल कम दिखने लगेगा, है ना। तो यहां से यहां तक का जो हमारा एंगल जो है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये अब क्या हो जाएगा, पोजीशन θ2' हो जाएगा, और ये D/ कितना हो जाएगा, 5, और ये हमारा λ/2 हो जाएगा। अगेन जब निकालेंगे नेक्स्ट का तो D/5 बराबर कितना हो जाएगा, D/5 sin θ2' बराबर λ/2। अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एंगल के लिए लेंगे तो θ2' बराबर कितना हो जाएगा, 5 λ/2D। इसी तरह से हम लोग n टर्म तक जाएंगे, n टर्म तक जाएंगे तो ये हो जाएगा θn' बराबर कितना हो जाएगा, 2n + 1 λ/d 2D। ये हमारा nth सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन है, और ये बहुत ही सिंपल है। मैंने ये λ/2 वाले कंसेप्ट को पीछे दिखा चुका हूं। यहां पर भी आप देखो कि यानी 1 2 ये पहला डार्क, फिर 1 2 3 4 दूसरा डार्क,
यानी ये सिर्फ 5th पार्ट, 1/5 पार्ट का जो लाइट है, यानी ये देखिए डिस्टेंस कम हो गया, वो लाइट पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर नेक्स्ट मैक्सिमा बनने के लिए, इसलिए इसका इंटेंसिटी इसके तुलना में और घट जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। बिल्कुल ही मैंने अलग तरीके से इसको डील किया है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। पीछे मैंने जो मैथमेटिक्स सिर्फ यूज़ करना है, ये भी एक तरह के इंटरफेरेंस है, ये भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। डार्क अगर बनते होंगे तो अपोजिट फेज में मिलेंगे तभी डार्क बनेंगे, है ना, और अदरवाइज डार्क नहीं बनते, इसलिए मैंने पहले ही टॉपिक में आपको दिखा दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेल करें, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।